दोस्तों, हमारे देश के अंदर महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसमें महिलाओं की बात को सुना जाता है, फिर चाहे महिला झूठ ही क्यों ना बोल रही हो। पति की बात को, पुरुष की बात को सुना ही नहीं जाएगा और उस वक्त पर ऐसा लगने लग जाता है कि मानो एक पुरुष ने शादी करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया हो, बहुत बड़ी गलती कर दी हो। फिर वो होता है जो अतुल सुभाष ने किया। अतुल सुभाष जिसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें उसने अपनी पत्नी की मां, एक महिला जज और पुलिस पर आरोप लगाए थे और फिर मौत को गले लगा लिया था। और आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं वह भी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखता है। वह लिखता है, मैं भारत के सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे शादी ना करें और यदि वे ऐसा करते हैं तो एग्रीमेंट से शादी करें। और कहा कि यदि किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए न्याय की मांग करें, अन्यथा अपनी बारी का इंतजार करें। दोस्तों, यह घटना आपके कलेजे को चीर देगी कि आखिर एक व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, उसके साथ क्या हुआ जो वह यह सब कुछ कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज। बालगंगा के रहने वाला नितिन पडियार साल 2019 में राजस्थान की रहने वाली हर्षा नाम की एक लड़की को पसंद करते हैं। नितिन एक कैफे चलाते थे और कोई छोटा मोटा बिजनेस का काम भी करते थे। नितिन पडियार अपनी गर्लफ्रेंड हर्षा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वह शादी के लिए मान जाती है। 2019 में ही दोनों की शादी हो जाती है, जबकि दोनों के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन दोनों घर से अलग रहने लगते हैं। लेकिन बाद में परिवार के लोग भी मान जाते हैं, वो घर पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। 2019 से 2020 तक दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद जब पत्नी को बेटा होता है तो हर्षा की मां उसको फोन करती है कि बेटा तुम मायके चली आओ। लेकिन नितिन पडियार चाहते थे कि अभी वो यहीं पर रहे, मतलब ससुराल में रहे, क्योंकि नितिन और उसके परिवार वाले भी बेटे और बहू के साथ रहना चाहते थे। नितिन अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन जो पत्नी हर्षा थी वह यह चाहती थी कि नितिन अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़कर उसके यानी कि हर्षा के परिवार से गहरा रिश्ता रखे। लेकिन नितिन को यह सब कुछ पसंद नहीं था। हर्षा हर संभव कोशिश करती थी अपने पति को कंट्रोल करने की, क्योंकि हर्षा के परिवार वालों ने उसे तमाम जो तरीके हैं वो बता रखे थे कि कैसे उसको अपने ससुराल में बिहेव करना है, ताकि उसके ससुराल वाले उससे चिढ़ने लगे, उससे नफरत करने लगे और नितिन को ऐसे उलझा देना है ताकि उसका अपने खुद के परिवार के लोगों से रिश्ता खराब हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अब नितिन और हर्षा दोनों उसी घर के सेकंड फ्लोर पर रहने लगते हैं। अब जो पत्नी हर्षा होती है वह अपनी मनमानी करने लगती है। वह सुबह 11 बजे 12 बजे तक सोकर उठने लगती है, जबकि जो नितिन होता है उसको 10 बजे तक दफ्तर जाना होता था। वह भूखे पेट ही दफ्तर चला जाता था। परिवार वाले जब यह सब कुछ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तब नितिन की मां हर्षा को इस बात के लिए डांट भी लगाती है। इसलिए पत्नी हर्षा इस बात की शिकायत अपने पति से कर देती है कि तुम्हारी मां मुझे डांट रही थी, जिससे नितिन पडियार ने उस वक्त अपनी मां और भाई से झगड़ा भी किया था। साल 2024 जब यह सब कुछ चल रहा था तो हर्षा अपने मायके चली गई थी, वहीं पर रह रही थी। तो फिर उसके बाद जब भी नितिन फोन करता तो पत्नी हर्षा की मां यानी कि नितिन की सास फोन उठाती और अपनी बेटी से बात नहीं करने देती थी। वह कहती थी कि हर्षा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वह तुम्हें पसंद ही नहीं करती, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। इसके बाद नितिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक से कुछ पुलिस वाले नितिन के घर पहुंचते हैं, उनको धमकियां देते हैं। अब जो ये पुलिस थी वो राजस्थान पुलिस थी, क्योंकि हर्षा राजस्थान की रहने वाली थी। हर्षा ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उसका कहना था कि शादी के बाद से ही उससे रुपयों की डिमांड की जा रही थी, इसलिए नितिन और उसके परिवार के ऊपर राजस्थान में दहेज प्रताड़ना को लेकर केस चलने लगता है। नितिन को अब मजबूरन राजस्थान का दौरा करना पड़ता था।
जब ये लोग वहां जाते थे तो पुलिस वाले उनसे कहते थे कि 50,000 रुपए दे दो, नितिन को छोड़ देंगे और पूरे परिवार का नाम इसमें से हटा देंगे। लेकिन नितिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नितिन ने हर्षा के कहने पर लोन लिया, बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह कर्जे में चला गया था। उसने सोचा कि 50,000 रुपए कहां से दूंगा। उधर हर्षा ने तलाक के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की। जब नितिन 20 लाख रुपए की बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा, मैंने और मेरे परिवार ने कभी हर्षा के साथ ऐसा किया ही नहीं। उसने तो उससे प्यार किया था और प्यार करने की ऐसी सजा मिली। उसने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी हर्षा, सास और सालियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। इस प्रकार उसने 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और यह सब कुछ लिखकर दुनिया छोड़कर मौत को गले लगा लेता है। इस तरह एक जिंदगी खत्म हो जाती है। आखिर कब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे? महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, कुछ महिलाएं उसका गलत प्रयोग कर रही हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि महिलाओं की तरफ से पुरुषों पर जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं उसके लिए कोई कानून लेकर आए। और एक बात, जो लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं या जो लोग अपनी पत्नी की इस तरह की प्रताड़ना से जूझ रहे हैं, तो जिंदगी को खत्म करना कोई उचित रास्ता नहीं है। आपको हर हालत में लड़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।